प्यार हुआ? जी प्यार? हाँ हाँ, क्यों नहीं हुआ, प्यार हुआ, बिल्कुल हुआ। थोड़ा जल्दी हो गया। किस उम्र में? मतलब मैं जब 8th में था तब हो गया। आज वो मेरी पत्नी है। वाह। मतलब कितने साल हो गए। हमारा शादी मैंने बहुत जल्दी की। ड्रामा स्कूल में सबसे छोटा था मैं NSD जब गया था। जी। आई वॉज जस्ट 19 years old। और उन्हें 21 साल 3 साल का है सब लगा लीजिए। तब मैं पास आउट हुआ। 3rd ईयर पास आउट होने में 2 महीना बाकी था और मैंने शादी भी कर ली थी। क्या नाम है उनका? तुलिका। तो वो बताइए मुझे वो किस्सा। ये तो बड़ा अध्याय खोल दिया आपने। वो भी देहरादून में वेलेंस में पढ़ती थी जी। उनके पिताजी PCS ऑफिसर थे। तो इलाहाबाद में उनका अब है, वो भी बनारस इलाहाबाद कायस्थ है श्रीवास्तव। जी। हम लोग पहाड़ के पंडित हैं। ऐसे हम लोग की बिल्डिंग थी, सामने पार्क था, पार्क के सामने 2-3 बिल्डिंग ऐसी थी। तो मेरे घर के एकदम सामने वाली बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो उनका फ्लैट था। तो मेरे जो सामने जो घर है वहाँ पे एक मोहिले फैमिली रहती थी। उनकी 2 बेटियाँ थी, उससे बड़ी दोनों। तो उनकी जो छोटी बेटी है वो मेरे बड़े भाई की वाइफ है। मोहल्ले में सारा मामला निपट तीनों गया। भाइयों ने। अरे वाह वाह, कितना मेरी माँ को किफायत रही रिश्तों में। बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह। मतलब मेरी माँ को सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे 3 बेटे। और वो होता है ना जो प्रिविलेज की, पहले लड़कियां देखूंगी, सेलेक्ट करूंगी, मना करूंगी, रिजेक्ट करूंगी, और तीनों काबिल लड़के। वो सुख अब अपनी माँ को नहीं दे पाए। कितने शादी के वेबसाइटों का नुकसान कराया आपने, सोचिए। मतलब है। अच्छा। हाँ, तो फिर सामने का छज्जा। हाँ, तो वो जो मेरे बड़े भाई की वाइफ, तब तो शादी नहीं हुई थी। हाँ, वो तब शादी नहीं हुई थी। और बहुत अच्छा परिवार, मतलब फर्स्ट क्लास फैमिली था बिल्कुल सामने में। तो तुलिका है उनकी दोस्त बन गई। हालांकि एज गैप काफ़ी था, बट जॉली दीदी और दोनों का मिलना मिलाना फिर। जॉली दीदी? हाँ, मतलब मेरी जो भाभी है। जी जी जी। तो और तुलिका का इनका सेम स्कूल में थे, बट जूनियर थी काफ़ी। बट देख, मिलना था, दोस्ती होनी थी, उन दोनों की दोस्ती हो गई। फिर मोहल्ले के तो लड़के तुलिका को परेशान कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ। तो अब उसमें धीरे धीरे मतलब क्या किया आपने? कुछ नहीं, इसको क्या कर सकते हैं, डैगर ही तो देता। क्योंकि गुंडे बदमाश तो हम भी नहीं थे। तो फिर वो सारी चीज़ें हुई, बत्ती बंद ऑन ऑफ करना एक दूसरे के लिए, वो सब किया। चिट्ठियाँ, तो मेरी जो भाभी हैं वही चिट्ठियाँ पहुँचाती थी। आज मैं अच्छी चिट्ठी लिखते थे आप? चिट्ठी तो क्या लिखता था, अंग्रेजी गानों के लिरिक्स लिख देता था। वो लोबो के गाने के। आई लव यू टू वांट मी बेबी एनी सॉन्ग। वो अच्छा लिखती थी या वो भी कहीं से टिपती थी? नहीं, वो टिपती नहीं थी, लेकिन वो अपने मन का अच्छा लिखती थी। अच्छा, बाहर क्या चिट्ठी में कॉल, क्योंकि मिल नहीं पाते थे ना यार, सिर्फ देख पाते थे। और सिर्फ चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है, मिलना तो हम जानते हैं। ये टीस हमको क्या बता रहे हैं, हम ये उसी यूपी में बड़े हुए हम। वही समझ सकते हो यार। ये तकलीफ सही है। हमने कहाँ मिलना यार, 6 महीने में एक बार मिल लिए कहीं। लेकिन क्या इतना कॉस्मोपॉलिटन और इतना ओपन नहीं था उस वक्त का इलाहाबाद कि लड़का लड़की मिल सकें, ना ना, चाय पी सकें? नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो घर मन में भी एक चोर होता है ना। तो वो मिलने में तीसरे आदमी को पता चला गुरु चक्का चल रहा है। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई आपकी फ्रेंड है, आपके साथ क्लासमेट है, उसके साथ मिल रहे हैं, तो दूसरे को नहीं लगेगा क्या चाहते होगी, वो पता नहीं क्या चक्कर है, वो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। सही बात है। फिर वो नोएडा उनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया। फिर शादी की बातें होने लगी उनकी, वो हो जाएगी और ये वो, क्योंकि वो घर में बड़ी थी, उनके भी 3 बहनें और वो सबसे बड़ी थी। तो पता चलने लगा मुझे कि ऐसा होने वाला। मैं तो अब 3rd ईयर में क्या होता, छूटने के बाद तो गर्मियों की छुट्टी जब होती हैं वो चल रही थी, और मैं इलाहाबाद गया नहीं। उनको कहा गड़बड़ हो जाएगा, रहो दिल्ली में। तो वही मेरा बचपन का दोस्त संजय ब्राउन, वो रहता है वहाँ था, वहाँ पे मयूर विहार में। तो मैं उसके घर चला गया, और एक दिन तुलिका आ गई घर से छोड़ छाड़ के। कुछ कपड़े वपड़े लेके नहीं, ऐसे ही आ गई। मेरी जेब में 40 रुपये। और संजय मिश्रा जो है एक्टर, संजय मिश्रा मेरा रूम पार्टनर। संजय मिश्रा का घर भी दिल्ली में। तो छुट्टियाँ थी सब घर में, तो संजय मिश्रा का पैर टूटा था अच्छी तरह से, वो घर पे था।
वो भी सेकेंड ईयर की लड़की के साथ उसका भी चक्कर, जो बाद में उसकी वाइफ बनी रोशनी, हम डिवोर्स भी हो गया। रोशनी और संजय घर में और ये वो, मैं तुलगा को लेकर संजय घर पहुंचा गोल मार्केट। मैंने कहा ऐसा हो गया बात। फिर सीनियर जूनियर इकट्ठे हुआ, मेरे पास वो भी नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं प्रूव करने के लिए ना, उसके पास था तुलगा के पास, जो कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट मैरिज के लिए चलता। और एनएसडी का एक रहता है ट्रेडिशन, जो भी भाग भाग के होते हैं, तो गुलाट प्लेस में एक आर्य समाज मंदिर है, वहीं सब शादी करते हैं। भाग के शादी करने की परंपरा है और वो आर्य समाज मंदिर में ही होगी। अच्छा, वहीं होना है जी। क्योंकि फलाने सीनियर ने की, फलाने सीनियर की, सबकी शादी टिकी हुई यार। अच्छा। तो वहीं गए, पर उसके लिए भी आपको एफिडेविट करवाना था, मजिस्ट्रेट से लिखवाना पड़ता है। राइट। तो मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तो मेरे एक चाचा, जो मैं बता सुभाष चाचा, आपको पढ़ाया होगा हाँ, सुभाष दुलिया जी, उनके छोटे भाई विपिन चाचा जी, वो मेरे बड़े भाई के एज ग्रुप के हैं। अच्छा, तो विपिन चाचा के भाई का चाचा ऐसा कर लिया, कह रहे वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ, अच्छा। तो मैंने कहा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ। तो उनके एक डॉक्टर ने कहा हिप बोन का अगर वो एक्सरे कराओगे तो हिप बोन बता सकती है उम्र क्या है। अच्छा, ये था। तो मैं वो सफदरजंग अस्पताल में रात को हिप बोन का एक्सरे करवा रहा हूँ, मार कटाई के, वहाँ पे तो बर्न केसेस, एक्सीडेंट केसेस आते हैं। शादी करने के लिए आप? हाँ। ओह, फिर तो करा के फिर हो गई शादी। अच्छा, फिर घर वालों को पता चला, हम लोग भी गए। वो प्रयागराज से नहीं गया, मुझे मालूम है प्रयागराज में, क्योंकि फादर इनकी भी ढूंढाई चल रही थी ना। फादर बड़े ऑफिसर थे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में, बगल में उनके कुछ पुलिस वाले भी रहते थे, सब लोग ढूंढ रहे थे। तो हम तो पता नहीं कहाँ करोलबाग में किसी छोटे से घटिया से होटल में, फिर प्रयागराज भी नहीं पकड़ी, ऊंचा हार एक्सप्रेस चलती थी जो कानपुर तक जाती थी, कानपुर उसमें गए। तो लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ शादी का। कपड़े तो कहाँ कुछ कपड़े, मैंने खादी ग्राम उद्योग से कुर्ता पजामा ले लिया था शादी के लिए, और उसने अपने किसी दोस्त की या संजय मिश्रा की बहन की साड़ी वाड़ी कुछ पहन ली थी, और लड़कियां थी एक दो क्लासमेट, आप मेहंदी वेहंदी भी करवा दी थी, जो सिंपल होता है, कुछ नहीं था। लेकिन शायद पता नहीं क्या होता है, शादीशुदा कपल्स में एक नूर आ जाता है उस वक्त, है ना। तो हम दोनों ऊंचा एक्सप्रेस में, ऐसा हुआ टिकट वो जो कूपे टाइप लेडीज कंपार्टमेंट जैसा होता है ना, वहां पे मिल गया हम दोनों को, पता नहीं कैसे। तो सिर्फ लेडीज के लिए होता है, राइट। और वहां कोई नहीं। टीटी आया, उसने हम दोनों की शक्ल देखी, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गुड। और उसने किसी को अंदर नहीं आने दिया। अब आप सोचिए, अब वो ऊंचा एक्सप्रेस ट्रेन मुझे बहुत पसंद है। जैसे रात को अगर ट्रेन जा रही हो तो आदमी पता नहीं, बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग, वो नॉस्टैल्जिया नहीं है, वो अजीब सी एक दर्द भी है उसमें, पता नहीं क्या फीलिंग होती जाती हुई ट्रेन को देखना रात के वक्त, चुक 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 करते हुए जाती। और वो ऊंचा हार एक्सप्रेस हर स्टेशन पे रुके, और फुल मून था उस दिन यार। अब आप सोच सकते हैं, वो किसी वेनिस में या किसी स्विट्जरलैंड का हनीमून कुछ नहीं है उसके सामने। वाह।